समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करना है। क्लास 12 फिजिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए समांतर प्लेट ये हमने बना दिया चित्र। ये एक्स प्लेट है और ये वाई प्लेट है। दोनों एक दूसरे के समांतर है और दोनों के बीच की दूरी स्मॉल डी है और दोनों के बीच के माध्यम का परावर्तन जो है हवा है। यह धनावेशित है और प्रेरण के कारण इस पर ऋण आवेशित होगा और इसके बाहरी सतह पर क्या होगा, धन आवेश होगा, लेकिन अर्थ से जोड़ देने पर यह धन आवेश अर्थ में चला जाएगा। ठीक, सोर्स ऑफ चार्ज से यह एक्स प्लेट जो है जोड़ा गया है और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी है। माध्यम जो है दोनों प्लेट के बीच का वो हवा है। तो अब यहां पर लिख दिए हैं, माना कि एक्स और वाई दो समांतर प्लेट है जिनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी है, तथा दोनों प्लेट के बीच का माध्यम हवा है। हमें जो है विद्युत धारिता निकालना है। दोस्तों, विद्युत धारिता का सूत्र क्या होता है? C बराबर होता है Q बटे V। C बराबर क्या होता है? Q बटे V। अब देखिए Q क्या है? आवेश है। हमें आवेश निकालना पड़ेगा कि ये आवेश का मान क्या होगा। V है दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर। V क्या चीज है? दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर है। तो हमने क्या माना कि यदि प्लेट का उभयनिष्ठ क्षेत्रफल, यानी दोनों प्लेट का जो क्षेत्रफल है, ये जो प्लेट देख रहे हैं, इसका एरिया अगर A है और इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व अगर सिग्मा है, तो आप लोग जानते होंगे सिग्मा बराबर फॉर्मूला होता है Q बटे A। क्या होता है सिग्मा फॉर्मूला? Q बटे A। सरफेस चार्ज डेंसिटी में सिग्मा बराबर क्या होता है? Q बाई A। तो Q बराबर क्या आ जाएगा? सिग्मा गुना 1। सिग्मा गुना A हो गया Q का मान, यानी Q का मान निकल गया। अब हमको निकालना पड़ेगा V का मान, यानी विभवांतर। ठीक है, ये Q बराबर सिग्मा A जो है, हमने समीकरण 1 में Q की जगह वो बिठा दिया, तो क्या हो गया? सिग्मा A बटे V। C बराबर क्या हो गया? सिग्मा A बटे V। इसको समीकरण हमने 3 मान लिया। समीकरण 1 पहले इसको माने थे। Q बराबर सिग्मा A जो निकला सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर्मूला से, उसको हम 2 मान दिए। समीकरण 1 और 2 से इसमें Q की जगह पर सिग्मा A बिठा दिए। ये समीकरण 3 मान लिए। अब हमको दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर निकालना है, यानी एक्स और वाई प्लेट जो है इसके बीच का विभवांतर निकालना है। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो विभवांतर निकालने के लिए ये जो x है ये एक चालक है और किसी चालक के लिए आप लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेशित चालक के लिए क्या होता है? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट। क्या होता है? कोई भी आवेशित चालक कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होता है? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो इसका फॉर्मूला होता है E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट। एक्स और वाई प्लेट के बीच हमको विभवांतर निकालना है। अब देखिए, चूंकि एक्स और वाई प्लेट के बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल डी है, तो विभवांतर क्या हो जाएगा? V बराबर तीव्रता गुना दूरी होती है। आप लोग जो है विभव प्रवणता से जानते होंगे, V बराबर E गुना D। E है विद्युत क्षेत्र तीव्रता और D क्या चीज है? दोनों प्लेट के बीच की दूरी। ठीक है, तो V बराबर E की जगह पर हम लोग बिठा दिए सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट और दोनों प्लेट के बीच की दूरी से गुना कर देती है। ये दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर निकल गया। ठीक है, अब ये V का मान जो आपको निकला हुआ है दोस्तों, इस V के मान को हम लोग समीकरण 3 में बिठा देंगे। तो आपका समीकरण 3 था दिया हुआ, सिग्मा A बटे V। यहां पर V की जगह पर हमने बिठा दिया V का मान क्या था? सिग्मा D बटे एप्सिलॉन नोट। मान बिठा दिए, सिग्मा सिग्मा कैंसिल आउट हो गया और कैंसिल करने के बाद जो रिजल्ट आया, ये एप्सिलॉन नोट ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा A एप्सिलॉन नोट बटे D। यहां पर आप देख रहे हैं C जो है वो A के समानुपाती है और D यानी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी अगर एरिया बढ़ाते हैं, प्लेट का एरिया बढ़ाएंगे, अगर इस प्लेट की चौड़ाई बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ेगा, दोनों प्लेट के बीच की दूरी को बढ़ाएंगे तो धारिता घटेगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। दूरी कम करेंगे तो धारिता बढ़ेगा और दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता घटेगा। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि दोनों प्लेट के बीच की दूरी बढ़ाने पर क्या होगा? तो धारिता घटेगा, और दूरी को अगर कम करेंगे तो धारिता बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए दोनों प्लेट के बीच का माध्यम का परावर्तक अगर एप्सिलॉन आर रहेगा, तो उस स्थिति में देख लीजिए विद्युत धारिता हो जाएगा एप्सिलॉन आर, जो मीडियम है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपको विद्युत धारिता हो जाएगा। ठीक है, तो अगर दोनों प्लेट के बीच के माध्यम में अगर कोई भी उच्च परावर्तनांक भर देंगे तो धारिता का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। यानी यहां पर आप ये भी कह सकते हैं C समानुपाती एप्सिलॉन आर का। ठीक है, यानी धारिता जो होता है वो परावर्तनांक का सीधे समानुपाती होता है। अगर परावर्तनांक का मान बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ेगा। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, माइंड में रखिएगा। जय हिंद।